हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी लाइफ स्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा था सुबह सुबह का टाइम और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में आकर मैंने रख दिया है काढ़ा। तो वैसे तो मैं शाम को बनाती हूँ, पर अभी क्या है, जैसा मन होता है वैसे उसी किसी भी एक टाइम पीना होता है तो कभी भी बना लेते हैं। जिस टाइम इजी लगे या जब भी मन हुआ हमारा तो बना लेते हैं। तो यहाँ काढ़ा जो हमारा अच्छे से पक रहा है और सबके लिए बना लिया था मैंने अभी ही। काढ़ा पकने के बाद यहाँ पर ये मैंने मक्खन निकाला हुआ था, मलाई रखी थी बहुत टाइम से, मैं कर नहीं पा रही थी। तो ये मक्खन निकाला हुआ था मैंने, तो मैं इसे भी अभी बना लूँगी। तो सुबह सुबह ही मैं सारे कामों में लग गई थी उठ कर। और अभी ऑलमोस्ट 7:30-8 बज रहे हैं। तो बस ये मक्खन यहाँ पर मैंने रख दिया है इंडक्शन पर और ये मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो चलिए, ये जब तक पकता है मैं अपने और भी काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मक्खन हो चुका है हमारा, आप देख सकते हो मक्खन तैयार हो गया है। और मक्खन कितना सारा था देखा था आप लोगों ने, और घी देख लो आप कितना सा निकला है। ऐसे ही होता है, मक्खन तो इतना सा आ जाएगा पर घी जो है वो बहुत थोड़ा आता है। तो मक्खन बनाने के बाद, मतलब घी बनाने के बाद, मैंने ये सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया था। ये मेरा नवरात्रों से पड़ा हुआ था थोड़ा, तो सबको पसंद भी है, तो मैंने सोचा आज इसे ही बना देती हूँ ब्रेकफास्ट में। अभी मतलब ये हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी सब दो दो चार चार पीस खा लेंगे। फिर देखती हूँ जैसे बच्चों को भूख लगेगी वैसे ही मैं कुछ और भी बना दूँगी। तो यहाँ पर इसे मैंने बनाते हुए नहीं शूट किया वीडियो, बस ये लगा दिया था मैंने प्लेट में। मैं ऐसे ही कर देती हूँ इसे, मतलब तुरंत से बाउल में नहीं निकालती, थोड़ा प्लेट में ऐसे जमा दो ना तो ये देर कभी भी खाओ तो ठीक लगते हैं। और इन्हें ऐसे पीसेस में कट कर लूँगी। और ये अभी बिल्कुल गरम गरम थे तो ये निकल नहीं रहे थे, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया। उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। और हलवा बनाने के बाद मैं यहाँ पर आरओ का पानी आ रहा था नल में, तो मैं वही सब काम ख़त्म कर रही थी। और मैंने कुछ बोतल ये तो भर के रख लेती हूँ, मैं खाना बनाने के लिए यूज़ करती हूँ ये पानी। और फ्रिज में मैं बॉटल रखती नहीं हूँ। घड़े का पानी हम पीते हैं इधर, काफ़ी सालों से हो गए हैं, मुझे जहाँ तक याद है 3-4 सालों से हो गए हम फ्रिज में बॉटल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। घड़े का ही पानी पीते हैं अब, तो आदत हो गई है, अब अच्छा लगता है, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बोतल मैं भर के रख लेती हूँ कि खाने वगैरह बनाने में यूज़ आएंगे। तो बस यहाँ पर बॉटल भर लेती हूँ मैं। और सुबह सुबह के काम में लग चुकी हूँ मैं पूरी तरह से। और बच्चे जो हैं वो अभी सो ही रहे हैं। अभी जगाया तो था, उन्हें आवाज़ लगाई थी मगर उठे नहीं हैं। तो उनका काढ़ा भी बना के रख दिया है मैंने। काढ़ा जो है वो हम रख सकते हैं, देर तक ख़राब नहीं होता है। अगर चाय होती तो ख़राब हो जाता, पर काढ़ा को हम रख सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे, फिर से गर्म करके दे दूँगी उन्हें। और उसके बाद बॉटल भरने के बाद यहाँ मैं रात के बर्तन लगा रही थी, जो कि मैंने रात को ही वॉश करके रखे थे। बर्तन जो है वो रात को में ही, बर्तन क्या, मैं पूरी किचन जो है वो रात को क्लीन कर लेती हूँ। मैं कभी भी नहीं छोड़ती जब तक कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी तबीयत ख़राब ना हो तब तक मैं रात के बर्तन नहीं छोड़ती। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो मेरा पूरा सारा जो ध्यान है, सुबह मैं उठने के बाद सारा ध्यान, मेरा जो फोकस है वो जूठे बर्तनों पे ही जाता है। तो इसलिए मैं रात को ही सारे बर्तन निकाल लेती हूँ, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। फिर सुबह सुबह उठो ना तो किचन बिल्कुल क्लीन लगती है, तो बहुत अच्छा फील होता है। फिर आराम से बैठ के चाय पी सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा ध्यान बस सफाई पे लगा रहता है मेरा। तो यहाँ मैं बर्तनों को अरेंज कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो बर्तनों को लगाने के बाद और किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन से बाहर हॉल में। तो हॉल में आ गई थी मैं, तो ये देखो ये लोग उठ चुके हैं और क्या कर रहे हैं आप खुद ही देख लो। यहाँ पर ये लेटा हुआ है सोफे पे आराम से। उठने के बाद भी इन्हें उठने में 1 घंटे लगते हैं, मतलब आँख तो खुल जाती है पर पूरी तरह से फ्रेश होने में इन्हें काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये मूवी देख रहे हैं कोई, जो कि शाहिद कपूर की मूवी आ रही टीवी में।
तो वो चल रहा है और आराम से लेटे हुए हैं दोनों। और यहाँ आ गई थी मैं बेसिन की सफाई करने के लिए, क्योंकि इन्हें तो कोई काम करना होता नहीं है, काम तो सारे मेरे ही होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बेसिन की सफाई कर रही थी, क्योंकि ये सब काम भी अब खुद ही करने पड़ रहे हैं जब से लॉकडाउन और या फिर ये सब कह सकते हो कोरोना का टाइम आया हुआ है। क्योंकि पहले क्या था कि स्वीपर वगैरह आ जाते थे तो बाथरूम और बेसिन वगैरह सारी चीज़ें वही लोग साफ़ कर देते थे, पर इस वक्त किसी को भी अलाउ नहीं है घर में आने के लिए। घर में क्या, सोसाइटी में ही बहुत कम लोग कर दिए गए हैं, तो कोई भी आ नहीं रहा है, तो ये सारे काम भी अब खुद ही करने पड़ते हैं। इस वजह से काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर कोई नहीं, अपने घर का काम करने में क्या प्रॉब्लम है, तो कर सकते हैं हम। तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा धोकर आ गई थी फिर से वापस किचन में। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं बीच में थोड़ा सा भी रेस्ट कर सकूं, कैसे भी उस बीच में टाइम निकाल कर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ मैं सीधे फिर लंच बनाने के बाद ही कुछ खा पाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। 10 तो वैसे ही बज जाते हैं मॉर्निंग का काम ख़त्म करके आने में, और 12 बजे तक लंच प्रिपेयर करना होता है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मतलब मैं बैठ कर आराम से कुछ खा सकूं। तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसा टाइम होता है उस हिसाब से करती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी लंच बनाने के लिए, और लंच में बनाऊँगी आज मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी जो है मैंने यूट्यूब पर ही देख कर सीखा है, क्योंकि सिंपल तरीके से बिल्कुल बना दो तो बच्चे खाते नहीं हैं, खाएंगे तो वो वैसे भी नहीं, पर ऐसे शायद 2-4 पीस या 2-4 बाइट के साथ ले लेंगे वो। तो मैंने यूट्यूब पे देख कर ही इसे बनाया है, इसलिए इसे बनाने में टाइम भी काफ़ी लग गया था मुझे, क्योंकि एक एक चीज़ देखनी पड़ रही थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने इसमें पहले प्याज का तड़का लगाया है, और उसके पहले मैंने थोड़े से हींग वगैरह डाले थे इसमें, हींग और जीरा डाला हुआ था, और फिर प्याज से तड़का लगा दिया है। प्याज से तड़का लगाने के बाद मैं इसमें लहसुन मिर्च और अदरक जो है वो कूट कर रखा था मैंने, तो जिसमें अदरक कूटते हैं इसी में कूट लिया था मैंने, तो हो जाता है उसी में, छोटा है वह पर काम तो चल जाता है। तो उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा इसे फ्राई करूँगी, फिर आलू ऐड कर दूँगी इसमें। आलू ऐड हो जाएगा तो इसे भी थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। बिल्कुल सारा प्रोसेस मैंने वही फॉलो किया था जो वहाँ पर बता रहे थे यूट्यूब में, ताकि सब्ज़ी जो वो अच्छी सी बने, क्योंकि बच्चे जो है वो शिमला मिर्च खाना नहीं चाहते, और पसंद तो वैसे मुझे भी नहीं है, पर फिर भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, और ये नमक सिर्फ मैं आलू के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, बाद में फिर से इसमें नमक ऐड करूँगी मैं। तो यहाँ थोड़ा नमक और हल्दी डालेंगे, और इसमें कुछ गरम मसाला नहीं पड़ा था, जहाँ तक मुझे याद है कि इसमें कोई भी गरम मसाला यूज़ नहीं हुआ था शायद। तो ये धनिया पाउडर है जो थोड़ा सा मैंने डाला है बिल्कुल। तो इसके बाद फिर इसे मिक्स करके ढक देंगे, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, और जब ये हो जाएगा तब इसमें हम आगे का प्रोसेस करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे या शिमला मिर्च जो भी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ टमाटर मैंने ऐड भी कर दिया है, और वो क्लिप शायद मुझसे कट हो गई थी, पर कोई नहीं, दिख रहा है टमाटर मैंने ऐड किया है। और अब जो है मैंने सारी सब्जियों के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही इसमें मैं मिक्स कर दूँगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी देखने में तो हरे हरे अच्छे लगते हैं, पर खाने में तो टेस्टी नहीं लगते, मतलब नहीं लगते टेस्टी। और सब लोग कहते हैं शिमला मिर्च गलने नहीं चाहिए, खड़े खड़े से मतलब साबुत रहे तो अच्छे लगते हैं, पर मुझे नहीं पसंद। वैसे थोड़े से गल जाएं तो ही मैं खा सकती हूँ, अगर ये साबुत रहेंगे तो मैं खुद नहीं खा सकती, तो बच्चों को कैसे बोलूँगी। तो ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, और बहुत थोड़ी सी बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि सबको नहीं खाना है शिमला मिर्च, तो बहुत ज़रा ज़रा सी बनाई थी मैंने। तो चलिए इसे मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके फिर दिखाती हूँ आपको।